भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, एक बार हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों की सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेके, हमें आशा है कि आप लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे आप लोग। भाइयों, हमारे कितने भाई बहन अब बूढ़े हो चले हैं। किसी की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ऐसी उम्र तो बढ़ती जा रही है ना। तो भाइयों, हमें अपने परिवार के बीच रहना है। और जब ज्यादातर देखा गया है कि काफी लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बूढ़े हो जाते हैं, तो घर वाले बहुत कम पसंद करते हैं। अब पसंद ना करने का कई कारण है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है कि हम उनके मनोभाव को नहीं सुधार सकते। हमारा बेटा क्या चाहता है, हमारी बहू क्या चाहती है, हमारी नाती पोते क्या चाहते हैं, हम उसको सुधार नहीं सकते। अब बूढ़े हो गए हैं तो जाएंगे कहाँ? रहना तो उसी परिवार में है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं बैठे बैठे विचार किया, काफी सोचा विचारा। मेरे अंदर एक भाव आया कि हम लोगों को, हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, क्योंकि हम उनको नहीं सुधार सकते। हम उनको नहीं सुधार सकते, हम उनको नहीं बदल सकते। हम बदल सकते, हम सुधर सकते। कुछ पॉइंट हैं मेरे दिमाग में, तो अपने भाइयों को, बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि कहते ना, जल में रहे मगर से बैर। जल में ही रहना है तो मगर से बैर करके नहीं रह सकते। तो परिवार भी ऐसा ही है। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कहते हैं, उनको बुरा लगता है। हम अच्छी सलाह दे रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। हम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको बुरा लग रहा है। ऐसा ही है ना। फिर हमारी चिड़चिड़ के कारण वो लोग मनाने लगते हैं, परिवार के लोग, हे भगवान, ये लोग कब यहाँ से प्रस्थान करें, चले जाएं भगवान के यहाँ। अब हम हैं, जाना ही नहीं चाहते। मोह है, परिवार से मोह है। आशा कर रखते हैं कि हमारा परिवार हमसे प्यार करे, हमारा सम्मान करे, हमारा रोज पैर छुए, हमारी प्रशंसा करे। लेकिन ये असंभव सा है। काफी कुछ परिवारों में ये असंभव सा है। कुछ परिवार हमने देखे हैं कि यहाँ बुजुर्गों की बड़ी सेवा हो, बुजुर्ग माताओं की, बुजुर्ग भाइयों की। ऐसे ऐसे बहुओं को हमने देखा है, ऐसे ऐसे बेटों को हमने देखा है कि सुबह शाम पैर छूते हैं। लेकिन बहुत कम, ऐसे लोग बहुत कम। ऐसे लोग बहुत संस्कारी होंगे तभी अपने माता पिता की कदर करें। अगर संस्कारी नहीं है, बदतमीज हैं, तो माता पिता की कदर नहीं करते। कद्र करना तो दूर रख, खाना पीना भी नहीं पूछते, कोई सामान भी नहीं पूछते। छोटी छोटी कोई मांग कर दी पिता ने या मम्मी ने या दादी ने या बाबा ने, तो उनको पहाड़ जैसा दिखता है। आप भी देख रहे होंगे, हम भी समाज में हैं, आप भी समाज में हैं। जो मेरे मन के अंदर बात आई, उसी बात को मैं रख रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं, हम उन भाई बहनों से जो बुजुर्ग हो चुके हैं, 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, भले उनकी अच्छी इनकम है, पेंशन ले रहे हैं या और किसी तरह से इनकम है, अच्छी बात।
लेकिन सब समय का फेर है। आज इस उम्र में अपने ही बाल बच्चों के सामने थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छा हो। झुक के चलो। अगर अकड़ के चलोगे तो मैं तो इतना कमाता हूं, मेरी इतनी पेंशन है या मेरी इतनी इनकम है, तो अकड़ हाँ, अपने ही बच्चों के सामने नहीं चलने वाली। वो किसी न किसी रूप में आपको तंग करेंगे। बहू भी तंग करेगी, बेटा भी तंग करेंगे, नाती पोते भी तंग करेंगे। तो क्या करना चाहिए? अपनी अकड़ को ढीली करना पड़ेगा। हाँ, अपनी अकड़ को ढीली करना पड़ेगा। हमेशा विनम्र भाव में रहना होगा। विनम्र भाव। हाँ, पानी मांगना है एक गिलास बहू से तो आप बदतमीजी से नहीं मांगेंगे, आप अकड़ के नहीं मांगेंगे, प्यार से मांगेंगे, बेटा एक गिलास पानी देना। नाती पोते भी हैं, उनको प्यार से ही बोलना। अगर नाती पोतों को भी अकड़ के आप बोल रहे हैं तो उसकी मम्मी गुस्सा हो जाएगी, यानी आपकी बहू। यही बात हमारी बहनें जो बुजुर्ग हैं, सासू माँ बन चुकी हैं, तो सासूपन का रोब नहीं झाड़ना, विनम्र भाव में रहना, हमेशा प्यार से। जब भी कुछ मांगना है, कुछ कहना है तो प्यार से ही बोलना, विनम्र भाव में बोलना। इसमें अकड़ की जरूरत नहीं, न सासू पने की जरूरत। समय बदल गया है, पहले वाला वो समय नहीं रहा कि हम बहुओं को डांट के बुलाते थे, बेटों को डांट के बुलाते थे और वो हाथ जोड़ के आके खड़े हो जाते थे। हाँ माता जी, हाँ पिताजी, बोलिए क्या सेवा है। वो समय नहीं रहा। तो विनम्र भाव ही एक बहुत बड़ा आपका संबल है कि आप अपने परिवार में सुख से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, मैं दोनों से विनती करता हूँ, दोनों से प्रार्थना करता हूँ, सलाह दे रहा हूं, हमेशा विनम्र। और खाने पीने की भी फालतू अपनी इच्छा नहीं थोपनी। हमें पकौड़ी खाना, हमें समोसा खाना, हमें कचौड़ी खाना, हमें ये खाना, अरे जो मिल जाए वो खाना, जो मिल जाए वो खाओ, ठीक है। बार बार मांगते रहोगे ये बनाओ वो बनाओ, बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, बहुत डांट देगी, मना कर देगी, कल खा लेना, अभी तो कल खाए थे, एक दिन बाद खा लेना। तुम्हारा यही अनायास वो आपको उल्टा डांटेगी। इसलिए जो मिले सो खाओ। सहनशीलता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि ये भाई साहब वीडियो कैसा ऊटपटांग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा आपको झुकना ही पड़ेगा। ये कटु सत्य है, कटु सत्य है। भले आपकी इनकम चाहे जो भी हो, लेकिन बुजुर्ग में विनम्र तो होना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपने अपने अंदर सहन शक्ति बढ़ाई, टोलरेंस पावर, हम कहते हैं टोलरेंस पावर, अगर आपने सह शक्ति बढ़ा ली, किसी ने कुछ भी जरूर बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो जवाब देने के भाव में नहीं, विनम्र भाव में, प्यार के भाव में, विनम्रता ही आपकी नैया पार करेगी। अगर अकड़ोगे धकड़ोगे तो घर में कलह कलेश बढ़ जाएगा, सुख की रोटी नहीं मिलेगी, न सुख की नींद आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हम तो ये कहते हैं ना, अपने को मरा ही समझ लो। ये नहीं कि मर जाए, नहीं नहीं, ये भाव इसलिए कि हम अगर अपने को जीरो पर रखते हैं ना,
तो सब कुछ मिलता रहेगा, प्यार से मिलता रहेगा, शांति से मिलती रहेगी। ठीक है। अगर हम उलाहना देते रहेंगे, कला कलेश बढ़ाते रहेंगे, तो अपनी भी मानसिक स्थिति खराब होगी और हमारे बच्चों की भी मानसिक स्थिति खराब होगी। वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो तरह तरह की आपके बारे में उल्टा सोचेंगे, है कि नहीं? तो ये थोड़ी सी अपने अंदर विनम्र भाव जरूर ले आइए, सहन शक्ति जरूर बढ़ाइए, आपस में प्यार जरूर दीजिए, हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ रखिए। कोई आता है, हाँ बेटा आशीर्वाद, लोगों को आशीर्वाद देना। भूल कर भी ऐसी कोई वाणी मत बोलिए जो किसी को चुभने वाली हो, किसी को लगने वाली हो, है कि नहीं? अरे कितना समय रह गया, कितना दिन यहां रहोगे? हमने देखा बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लोग आए और चले गए हमारे सामने ही। तो हम लोग तो बुजुर्ग हो चले हैं ना, और पता नहीं साल दो साल रहना है, पल दो पल रहना है, वो भी नहीं, कुछ भी ठिकाना नहीं। इसलिए अब अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करना, इच्छा रहित हो जाओ, डिजायर फ्री, बिला मतलब शौक श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, खुश रहने की आदत डालो, जो मिला है उसमें खुश रहो, लेकिन अनावश्यक शौक श्रृंगार में रहने की कोई जरूरत नहीं। कितनी हमारी बहनें, बड़ा चुभने वाली बात मैं कह रहा हूं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, 65 साल हो गई है, वो अनायास परेशान रही थी, वो ब्यूटी पार्लर जा रही। भाई मुझे तो बड़ा बेकार लगता है। अरे अब चेहरा तो देखने लायक नहीं रहा, अब उसको ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप करा के 1,000-500 रुपया फूक करके क्या अर्थ निकलेगा? और वो पैसा आप बेटे से मांग रही हो, बहू से मांग रही हो, अरे मानते अपने ही तरफ से खर्च कर रही हो, तो फालतू पैसा उड़ाना कोई अच्छी बात है नहीं ना। फैशन परस्ती नहीं बनना, भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ, हमेशा उनके मंत्र जप करते रहो, उनका ध्यान करते रहो। फालतू मेकअप करके क्या होने वाला? पैसा, हम काफी बहनों की शिकायत में देख रहा हूँ, काफी बहनें ऐसी हैं जो फालतू खर्चा कर रही हैं, फालतू मेकअप कर रही हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं। चेहरा तो बिगड़ गया, जो 60 साल की है, 65 साल की, चेहरा तो बिगड़ गया। अब उसमें मेकअप कर लिया, भौहें काजलों से रंगवा लिया, लाली लगवा लिया, चेहरे को लिपाई पुताई कर ली, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फालतू खर्चों से बचो, फालतू कपड़े वगैरह भी उल जुलूल मत पहनो। अरे वो समय निकल गया जवानी का, जो भी पहन लिया उल जुलूल इधर उधर पहन लिया। ढंग के कपड़े पहनो, ढंग के, ताकि लगे कि हाँ ये कोई बुजुर्ग है, महिला है, इनका एक एक अच्छा लुक बने, फैशन का लुक नहीं, सादगी का लुक। भाइयों के लिए भी यही बात लागू होती है, सादगी के लुक में रहियो, सादगी सादगी में रहियो, ज्यादा फैशन की जरूरत नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, उसमें पैसा उड़ाने का क्या फायदा। थोड़ा मैं चुभने वाली बात कर रहा हूँ, क्षमा करना। मैं अपने काफी भाइयों को या बहनों को जो देख रहा हूँ उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। खुश रहने की आदत डालो, सादगी की आदत डालो, सादगी में प्रसन्न रहना सीखो, फालतू उल जलूल के खर्चे मत करो, सहनशीलता ले आओ, घर परिवार में सब में हाथ जोड़ के विनती विनय पूर्वक रहो। और एक और बात हो, अगर आप कुछ जो काम करने लायक है, तो आपके घर में जो भी काम है आपके लायक, वो जरूर करते रहिए, जरूर करते रहिए। फालतू हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, बैठे रहने से भी घर वाले पसंद नहीं करते, कुछ न कुछ जरूर करते रहो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर की साफ सफाई, अपने तन की साफ सफाई, अपने कपड़ों की साफ सफाई, और अपने मन की भी सफाई। मन को पवित्र बनाओ, है ना, और मन को स्ट्रांग भी बनाओ। कोई बात नहीं, अच्छा खाया पिया,
घर में जो आया अच्छा खाते पीते रहो, साफ सफाई का ध्यान रहो और हमेशा प्रभुदा सिमरन सब तो ऊंचा, यानी भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। आप चाहे जिस जाति धर्म में हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी, अपने प्रभु का ध्यान हमेशा सिमरन करते, हर वेले सिमरन, हर वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन, हर वेले शुक्राना परमात्मा का। और मैं तो गायत्री मंत्र का उपासक हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, तो अपने भाई बहनों को जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गायत्री मंत्र का जप हमेशा करते रहे। और सुबह 1 माला, 3 माला, 8 माला, 11 माला, वो तो करिए ही करिए जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन हमेशा गायत्री मंत्र का जप करते ही रहे। जहां आशा तहां बात। परमात्मा कहते हैं कि हम मरते समय जो व्यक्ति जहां अपना दिमाग लगाता है, जहां अपना मन लगाता है, मैं उसी रूप में उसको दोबारा जन्म देता हूँ। कहते नहीं भरत जी थे, कहानी आती है, वो मरते समय उनको एक हिरण के बच्चे से प्यार था, वहां ममता लगी थी और उनको हिरण ही बन के जन्म लेना पड़ा। तो परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, पता नहीं कब चलते बने हम लोग, तो परमात्मा के ध्यान में चले जाएंगे तो परमात्मा के चरणों में शरण मिलेगा। भाई और बहनों, ध्यान रखिए, परमात्मा का ध्यान हमेशा मन के अंदर घूमता रहे। हमेशा मन को कहाँ रखना है? परमात्मा के चरण शरण में रखना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, मम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा के चरण शरण में रहना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो बातें हमने कही हैं, इससे ज्यादा आप कहीं जानकार, आप कहीं समझदार हैं। हमारा तो काम है केवल आपको रिमाइंड कराना, भूल करके कोई गलती ना हो आपसे, या आप जो जानते हो जो भूल के बैठे हुए हैं उसको दोबारा आप जग जाओ, इस बुढ़ापे को धन्य करो। कैसे? परमात्मा का ध्यान करके, अपनी सहन शक्ति को बढ़ा करके, सहनशीलता को बढ़ा करके, सबसे विनम्र भाव रख के, जो खाया पिया, जो मिला खाया पिया उसमें संतोष करके, और सभी प्राणियों पर दया करते रहो। दया सर्वभूतेष संतुष्टया येन केन वा, सभी प्राणियों पर दया करते रहो। समय बहुत कम है, इसलिए एक एक पल का सदुपयोग करिए। जीवन में हमेशा गायत्री मंत्र का जप करते रहे, गुरु जी के चरण शरण में रहे, गायत्री माता के चरण शरण में रहे। ये आपका बेड़ा पार करेगा, आपको सुख शांति देगा, आपके घर में प्यार, मधुरता, एकता सब होगी, और आपको भी प्यार मिलेगा, आपको भी इज्जत मिलेगी यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं। तो भाइयों, हम अपने सभी श्रेष्ठ भाई बहनों से प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट लिखिए, और आगे लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस चीज पर वीडियो हम बनाएं जो आपको अच्छा लगे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है, मेरा फोन नंबर 88,724,14,431 है, 88,724,14431, ये मेरा फोन नंबर है। आप हमसे इस पर हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। तो भाइयों, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। अपना ख्याल रखें। प्रणाम।